हिरण्याक्ष के पास जाकर कहते कि बोल अब तू क्या बोल रहा है। और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ है और अंत में भगवान वाराह ने एक ही चापट में हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। तब विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये हिरण्याक्ष कौन था और वो इतना शक्तिशाली कैसे था कि पूरी पृथ्वी को चुराकर रसातल में चला गया। और मैत्री जी ने उसका पूरा इतिहास करना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, प्रजापति कश्यप की पत्नी दीति संध्या के समय कामवश होकर कश्यप जी से संतान प्राप्ति की मांग करती है। कश्यप जी ने उसे समझाया कि देवी, पत्नी के रूप में तुम्हारी याचना यथार्थ है परंतु समय योग्य नहीं। थोड़े समय के लिए तुम रुक जाओ, बाद में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। लेकिन दीदी के ऊपर काम ज्वर इतना सवार हो गया था कि उसने कश्यप जी की बात नहीं सुनी और यहाँ तक कि निर्लज्ज होकर कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। प्रभुपाद जी ने तो सीधा ही कह दिया कि वेश्या जैसा आचरण किया उसने। और ये काम है ही ऐसी वस्तु कि जब व्यक्ति के मन पर काम सवार हो जाता है तो फिर न तो उसके मन में भय रहता है और न ही लज्जा रहती है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। और हम देखते हैं इस बात को कि संसार में ऐसे लोग जाहिर स्थानों पर, जहाँ पर हजारों लाखों लोगों की आवाजाही हो रही है, ऐसे स्थान पर बैठकर कामवश होकर ऐसी गंदी चेष्टाएं करते हैं और उसके मन में ऐसा यह भी भय नहीं है कि भाई हमें कितने लोग देख रहे हैं और हो सकता है कि हमारे कोई परिचय वाले भी हमें देख ले। लेकिन काम जब सवार होता है तब व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, न भय रहता है न लज्जा रहती है। और सामान्य मनुष्यों की क्या बात करें, बड़े बड़े समर्थ पुरुष भी इस काम के वेग को रोक नहीं पाए। और इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, महाश्म, कभी तृप्त ही नहीं होते और महापाप, व्यक्ति को बड़े से बड़े पाप करवा लेते हैं। काम के वश में होकर व्यक्ति इतना बड़ा पाप करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। पांडु महाराज कितने समर्थ और गुणवान थे, लेकिन माद्री, अपनी पत्नी माद्री का सौंदर्य देखकर इतने काम के वश में हो गए कि माद्री और कुंती देवी दोनों ने रोका। इंदिम ऋषि का शाप याद दिलाया कि ऋषि का शाप है कि आप स्त्री का संग करते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका मस्तक फट जाएगा। लेकिन फिर भी वो इतने कामांध बन गए थे कि माद्री को स्पर्श किए बिना नहीं रह सके और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। पांडु जैसे समर्थ व्यक्ति जानते हैं कि स्त्री का स्पर्श करते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं सके। देवराज इंद्र इतने काम के वश में हो गए कि एक ऋषि पत्नी का संग करने में भी उसे लज्जा नहीं आई। गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहल्या के साथ संग किया।
कहाँ लज्जा रही, कहाँ भय रहा। नहीं जानते थे कि ये बात सामने आएगी और ऋषि मुझे श्राप देंगे, क्या स्थिति होगी। लेकिन उस समय उसे न लज्जा रही न भय रहा। भगवान विश्वामित्र जी का यज्ञ समाप्त करके ऋषि मंडली के साथ में जनकपुर जा रहे थे धनुष्य यज्ञ देखने के लिए, और बीच में गौतम जी का आश्रम आया। बिल्कुल खाली आश्रम है, वहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, और आश्रम के बीच में एक शिला पड़ी है जो बिल्कुल स्त्री के आकार की है। तो राम जी ने पूछा है विश्वामित्र जी से कि गुरुदेव ये किसका आश्रम है, और ये स्त्री, ये शिला कौन है जो बिल्कुल स्त्री के समान दिखती है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राघव, गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम जी की पत्नी है और शाप के वश पूरा प्रसंग सुनाया है और कहा कि शाप के कारण ये पत्थर बनकर यहाँ पर पड़ी है। आपके चरणों का स्पर्श होने पर ही इसका उद्धार हो सकता है। इसलिए हे राघव, आप इसके मस्तक पर अपना चरण स्पर्श कराइए। राम जी नजदीक गए हैं और विश्वामित्र जी के गुरु के आदेश से अपना चरण तो उठा लिया उस पर स्पर्श कराने के लिए, लेकिन चरण उठाकर स्पर्श नहीं करा पाई। राम जी मन में सोचने लगे कि ये एक ऋषि की पत्नी है और मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए मेरे लिए ये माता के समान पूज्य है, तो मैं इसको चरण से स्पर्श कैसे कर सकता हूँ। चरण तो उठा लिया है, लेकिन राम जी उसको स्पर्श नहीं करना चाहते, धर्म की मर्यादा को देखते हुए। परंतु भगवान की लीला शक्ति समझ गई और उसने व्यवस्था कर दी। उसी समय पवन का जोर से झोंका आया और राम जी के चरणों में जो रज लगी हुई थी वही उस पत्थर को स्पर्श कर गई, और स्पर्श होते ही पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब स्पर्श होते ही वो तुरंत अहल्या अपने रूप में प्रकट हो गई और फिर बहुत सुंदर स्तुति की है। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श कराने में साक्षात भगवान को भी संकोच हो रहा है, लेकिन उस ऋषि पत्नी के साथ कपट करने पर, उसके पति का रूप धारण करके उसके साथ संग करने में इंद्र को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। क्यों? क्योंकि काम ने उसको अंध बना दिया था। हम चर्चा कर रहे हैं कि ये काम ऐसी वस्तु है जिसने बड़े बड़े समर्थ पुरुषों को भी भ्रष्ट कर दिया। अब सबसे ऊपर चले जाइए, सृष्टि के जो विधाता है, प्रभुपाद जी ने उसके लिए एक ही शब्द प्रयोग किया है, प्रथम जीव। सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में सरस्वती देवी प्रकट हुई। कब प्रकट हुई जानते हैं आप? एक हफ्ते पहले वसंत पंचमी का दिन, वही सरस्वती देवी का प्रागट्य दिन माना जाता है। वैसे सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, लेकिन तत्व से विचार किया जाए तो वह भगवान की ही एक शक्ति है। जीवों को वाणी और ज्ञान प्रदान करने वाली भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। जैसे देवी जी के बारे में जितने भी देवी के रूप है, दुर्गा जी है, अम्बा जी है, या चामुंडा जी है, काली देवी है, वैष्णव देवी है, कन्याकुमारी, जितने भी स्वरूप हैं, सब लोगों को कुल देवी तो होती है, कितने कितने नाम होते हैं और कई कई तो विचित्र नाम होते हैं।
लेकिन ये देवी जी के सारे जो स्वरूप है वो देवी के रूप में भले ही है, लेकिन तत्व से देखा जाए तो वो कौन है? भगवान की ही माया शक्ति है। और इस बात को हम बारंबार कृष्ण जन्म प्रसंग में सुन चुके हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपनी ही माया को आशीर्वाद दिया और कहा कि संसार में तुम्हें लोग अलग अलग नाम से पूजेंगे। तो ऐसे ही सरस्वती भी कृष्ण की ही एक शक्ति है जो जीवों को ज्ञान प्रदान करती है। और बिना भगवान की प्रेरणा सरस्वती किसी जीव की वाणी से प्रकट नहीं हो सकती। सरस्वती के प्रेरक भी भगवान ही है। और इसलिए भागवत का मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले सुखदेव जी ने यही प्रार्थना की, प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं यदि स्वलक्षणा किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती, जिस भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में सरस्वती को प्रेरित करके ब्रह्मा जी की जिह्वा से प्रकट किया और इसी कारण ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद प्रकट हुए, वही भगवान श्री गिरधारी मेरी वाणी से भी सरस्वती को प्रकट करे ताकि मैं उसकी कथा अच्छी तरह से कह सकूं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कथा कहने से पहले मंगलाचरण में परम पूज्य श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज मंगलाचरण में इस श्लोक को प्रायः गाया करते थे, क्योंकि वाणी के प्रेरक सरस्वती के प्रेरक भगवान ही है। ध्रुव जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए हैं, ध्रुव जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते कि ऐसे दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी कि लगता है कि आंखों से अंदर उतार लेंगे, जिह्वा से चाट लेंगे और भुजाओं में भर लेंगे। इतनी एकाग्रता से, इतनी तीव्रता से ध्रुव जी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और हम लोग तो दर्शन करते हैं तो आसपास कुछ थोड़ी सी आवाज आई तो पहले उधर देख लेते हैं। हमारा ऐसा भाव रहता है कि गिरधारी जी तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, और कुछ आवाज आई, क्या हो रहा है उसको पहले देख लें। प्रायः याद आता है कि परम पूज्य कुंडल कृष्ण प्रभु की कथा थी गुजरात के एक गांव में, गांव का नाम मैं भूल गया। तो प्रभु जी कथा कर रहे थे तो थोड़ा भीड़ बढ़ गया, तो पीछे दूसरा नया ये बिछाने का लाया और चटाई बिछा रहे थे। सब लोग कथा सुनना छोड़कर पीछे देखकर बैठ गए। तो प्रभु जी कहते हाँ भाई, कथा तो चलती ही रहेगी 3 घंटे तक, चटाई कैसे बिछाने वो पहले देख लीजिए आप लोग, वो बाद में नहीं देखने मिलेगा। लेकिन ध्रुव जी भगवान के दर्शन इतनी तन्मयता से, इतनी एकाग्रता से कर रहे हैं कि लगता है कि पी जाएंगे, आंखों के रास्ते से अंदर उतार लेंगे। फिर मन में भाव हुआ कि स्तुति करूं। 5 साल के बालक है, कहीं पढ़ने गए नहीं हैं, कोई श्लोक कंठस्थ किए नहीं हैं, तो कैसे स्तुति करें। भगवान ध्रुव जी के हृदय की बात को समझ गए और तुरंत ही अपना 5जन्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराया है। और स्पर्श होते ही ध्रुव जी के अंदर जो सोई हुई सरस्वती थी वो जागृत हो गई और संपूर्ण वेदों का ज्ञान ध्रुव जी के अंदर हो गया।
और स्तुति करते हुए पहले ही इस बात को ध्रुव जी ने याद किया है, यो अंतः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्तम संजीवयन्। जो भगवान मेरे अंदर प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को, सोई हुई सरस्वती को जागृत किया। सरस्वती के प्रेरक श्री भगवान है, जगन्नाथ जी है। और इसलिए श्रीमद् भागवत के सबसे प्रामाणिक टीकाकार महाप्रभु ने जिसको प्रमाण पत्र दिया है, ऐसे श्रीधर स्वामी भागवत की टीका प्रारंभ करते ही मंगलाचरण में लिखते हैं, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मैं उस परमानंद स्वरूप भगवान माधव को प्रणाम करता हूँ कि जिसकी कृपा से पंगु व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है और मूक व्यक्ति भी परम विद्वान बन जाता है। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण में कविराज गोस्वामी ने लिखा है, पंगुं लंघयते शैलं मुखं आवर्तयेत् श्रुतिं यत्कृपातमहं वंदे कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ कि जिसकी कृपा से मुखं आवर्तयेत् श्रुतिं, मूक व्यक्ति भी श्रुति का, वेदों का पाठ करने लगता है, मूंगा व्यक्ति भी वेदों का उच्चारण करने लग जाता है। इसलिए हमारे वैष्णव परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरस्वती की उपासना न करके डायरेक्ट भगवान की उपासना की जाती है। जैसे संसार में विघ्न विनाश के लिए, विघ्नों का निवारण करने के लिए गणेश जी की उपासना की जाती है, लेकिन हम वैष्णव लोग नरसिंह भगवान की उपासना, नरसिंह भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि गणेश जी के पास भी त्रिलोक के विघ्न हरण करने की जो शक्ति है वह भगवान गोविंद के चरणों की उपासना से ही आई है। ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयं इस बात को कहा, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभद्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। तो इसलिए वैष्णव लोग डायरेक्ट भगवान नरसिंह देव का स्मरण करते हैं। ऐसे ही संसार में बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सरस्वती की उपासना करते हैं, लेकिन वैष्णव जानते हैं कि सरस्वती के स्वामी भी, उसके प्रेरक भी भगवान ही है। इसलिए डायरेक्ट भगवान की उपासना की जाती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान के 24 रूपों में हयग्रीव भगवान की उपासना होती है। भगवान का जो हयग्रीव स्वरूप है उसको ज्ञानमय कहा है। जैसे नरसिंह स्वरूप विघ्नहर्ता है, और आज जिसका प्राकट्य हुआ वराह भगवान, उसको भगवान का यज्ञ स्वरूप कहा गया है। नारद जी भगवान का भक्त स्वरूप है। ऐसे ही हयग्रीव भगवान ज्ञानमय है। हयग्रीव भगवान की उपासना करके वैष्णव लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए हयग्रीव भगवान का प्रणाम मंत्र ही आता है कि हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसरेत वाणी जानो कन्या प्रवाहवत्। कहते कि हयग्रीव 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 इति यो वदेत्, जो इस प्रकार बोलता है अर्थात हयग्रीव भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तस्य निःसरेत वाणी, उसकी वाणी प्रकट हो जाती है, अर्थात उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है। कैसे? जाहनु कन्या प्रवाहवत्, गंगा जी के प्रवाह के समान हयग्रीव भगवान की कृपा से ज्ञान का अखंड प्रवाह बाहर निकलने लगता है।
महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं केशव कश्मीरी। कश्मीर का उसका नाम तो केशव था, लेकिन कश्मीर में रहने वाला था, इसलिए केशव कश्मीरी की छाप हो गई। और नवद्वीप में आए इतने बड़े विद्वान, लेकिन महाप्रभु ने खेल खेल में उसको परास्त कर दिया। शाम को घर पे गए हैं, सरस्वती देवी के आगे रो रो कर प्रार्थना करने लगे कि देवी, आपने मुझे वरदान दिया था कि कोई भी मनुष्य मुझे परास्त नहीं कर पाएगा, और ये छोटा सा बालक मुझे परास्त कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया? रात्रि में स्वप्न में आकर सरस्वती देवी ने कहा कि पंडित, मैंने तुझे वरदान दिया था कि कोई भी मनुष्य तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है। तू जिससे परास्त हुआ है वो मनुष्य नहीं है, वो मेरे भी स्वामी, मेरे भी प्रेरक है। और इसलिए कल्याण चाहता है तो जा और उसके चरणों का आश्रय ले, उसके पास क्षमा याचना है। तो इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि कैसे सरस्वती के प्रेरक भी भगवान ही हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के पुत्री के रूप में सरस्वती देवी प्रकट हुई, और इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी भूल गए कि ये मेरी पुत्री है, और ये भी भूल गए कि सामने मेरे सब पुत्र और पौत्र सब खड़े हैं। सबके सामने सरस्वती को देखकर कामांध होकर ब्रह्मा जी उसके पीछे भागे। और वहां पर ब्रह्मा जी के सारे पुत्र खड़े हैं, और पौत्र मरीचि के 6 पुत्र भी वहीं पर खड़े थे। और वो तो हंसने लगे कि अरे देखो हमारा दादा बूढ़ा, इसकी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई है। अब उसको हंसते हुए देखा, काम के साथ क्रोध तो आता ही है, तो इतना क्रोध आया कि श्राप दे दिया कि अरे मूर्खो, मेरे पर हंस रहे हो, जाओ तुम असुर बन जाओ। ब्रह्मा जी के श्राप से वो मरीचि जी के 6 पुत्र असुर कालनेमी के पुत्र हुए। लेकिन स्वभाव नहीं छूटा, असुर कुल में प्रकट होने पर भी भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। कालनेमी ने बहुत समझाया कि अरे पुत्रों, विष्णु हमारा दुश्मन है, उसकी उपासना छोड़ो, लेकिन ये नहीं समझे। तो उसने भी शाप दे दिया कि अरे मूर्खों, अपने बाप की बात नहीं मानते हो, जाओ, तुम्हारे पिता के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और फिर वही कालनेमी कंस हुए, और मरीचि जी के ये 6 पुत्र थे वो देव की माता के पुत्र हुए, और कंस के हाथों से उसका। तो वो घटना इस समय हुई जब ब्रह्मा जी सरस्वती देवी के पीछे भाग रहे थे। अब आप विचार कीजिए कि जब ब्रह्मा जी को ही काम ने नहीं छोड़ा, वो भी काम में इतने अंध बन गए कि अपनी पुत्री के पीछे भाग रहे हैं, तो उसकी सृष्टि में उसके संतान के रूप में प्रकट होने वाले और जीवों की तो बात ही क्या करना, उसको तो काम कैसे नचाएगा। कोई भी इस रोग से नहीं बच सकता है, सिर्फ वही बचेगा जिन्होंने जगन्नाथ जी के चरणों का आश्रय लिया है। और इस बात को रामायण में लिखा गया है। अब कथा आप लोगों ने सुना होगा कि ताड़िकासुर असुर हुआ। वो इतना बुद्धिमान था कि ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव जी के पुत्र से ही हमारी मृत्यु हो, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी की पत्नी सती जी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया है, और शिव जी उसके विरह में भजन में लग गए हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से छूटे हैं, इसलिए दोबारा शादी करने वाले हैं नहीं, वो तो भजन में लग गए हैं। इसलिए ऐसा वरदान मांगा कि शिव जी के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। और फिर उस असुर ने ऐसा उत्पात मचाया है, देवताओं का जीना हराम कर दिया। देवता लोग परेशान हो गए कि भाई कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन महादेव जी की शादी कराओ, नहीं तो ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। मीटिंग हुई देवताओं की, तो सोचा कि भाई शादी तो बाद में कराएंगे, लेकिन पहले इसको समाधि से तो उठाओ।
वर्षों से समाधि में बैठे हैं, तो क्या करें? कामदेव को कहा है कि भाई आप ही जाइए, शिव जी की समाधि छुड़ाइए। कामदेव जानते थे कि भाई हमारी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन फिर भी देवताओं का कार्य करने के लिए गए हैं। और जाकर कामदेव ने अपना प्रभाव इतना विस्तारित किया है, अपनी पूरी ताकत लगा दी। कामदेव ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी और ऐसा प्रभाव, काम का प्रभाव, उसकी शक्ति का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। पूरे ब्रह्मांड में सारे जीव काम के वश में हो गए। और ऐसी स्थिति हुई, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मदन अंध व्याकुल सब लोगा, निसी दिनु नहीं अवलोक ही होगा। काम के आवेश में सब लोग इतने अंध हो गए कि किसी ने विचार नहीं किया कि भाई दिन है कि रात है। सब लोग कामांध हो गए और कहते कि कौन कौन? देव, दनुज, नर, किन्नर, ब्याल, ब्याल अर्थात सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल, इन सब के बारे में कह रहे हैं कि इनके दशा न कहे वो बखानी। कहते कि इसकी दशा का मैं वर्णन नहीं करता हूँ। क्यों? सदा काम के चेहरे जाने। ये सब लोग तो वैसे भी काम के दास हैं। सामान्य परिस्थिति में भी ये सब लोग काम के वश में रहते हैं, इसलिए मैं इनकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। परंतु सिद्ध विरक्त महामुनि योगी ते भी काम बस भय वियोगी। जो बड़े बड़े सिद्ध थे, जो विरक्त थे, महामुनि थे, योगी थे, जिन्होंने स्त्री सुख को दूर से ही छोड़ दिया था, वन में एकांत में रहने वाले थे, और वे लोग भी काम के वश उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि कहते हैं कि काम बस भय वियोगी, स्त्री के विरह का अनुभव करने लगे। वे लोग भी मन में सोचने लगे कि अरे इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो वो तो है स्त्री का सुख। और हम लोग ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्त करके और उस सुख को छोड़कर यहाँ पर वन में क्यों परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर क्यों आए? तो वो लोग अपने अपने आश्रम से निकले हैं। आज तक वह सब ऋषि, तापस, योगी आश्रम से निकलते थे तो दो ही कार्य के लिए निकलते थे, या तो स्नान करने के लिए या तो वन से कुछ कंदमूल फल लाने के लिए। लेकिन आज जब निकले हैं तो मन में ये विचार करके निकले हैं कि नगर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर कैसे भी करके एक स्त्री को ढूंढकर शादी करना है। अगर 5-10 शादी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक को तो लेकर ही आएंगे। ऐसे सब काम के वश में हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावरन ही की कौन कहे। सब बड़े बड़े सिद्ध और जोगी भी काम के वश में हो गए तो कहते कि सामान्य मनुष्य की तो चर्चा ही क्या करना। देख ही चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। आज तक जो संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय देखते थे वो नारीमय देखने लगे। अबला बिलो कही पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामय। सारी स्त्रियों को संपूर्ण जगत पुरुषमय दिख रहा है और पुरुषों को जगत स्त्रीमय दिख रहा है। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक व्याप्य। 2 क्षण के लिए जब कामदेव ने अपना प्रभाव विस्तारित किया है तो 2 क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में ये स्थिति हो गई कि सब काम के वश में हो गई। दरी न काहू धीर सबके मन सीज हरे। अब ध्यान से सुनिए क्या कहते। धरी न काहू धीर सबके मन सीज हरे। किसी के अंदर धैर्य नहीं रहा, सबके मन को कामदेव ने हर लिया, काम ने सबके मन को हर लिया। ते उबरे तेज क्षण माही, लेकिन वो लोग उस क्षण में भी बच गए। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। जिसकी रक्षा राम जी ने की, जो भगवान के शरणागत होकर भजन में लगे थे, वो भगवान की कृपा से उस भयंकर समय में भी काम से बच गए। और बाकी
बड़े बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध, वो सब भी नहीं बचे। कौन बचा? भगवान की शरणागत होकर भजन करने वाले, भजन में लगे हुए भक्त को उस स्थिति में भी काम उसे बिगा नहीं सका। और इसका दृष्टांत है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, हरिदास ठाकुर। एक से बड़े एक धर्मात्मा, तपस्वी, योगी, ज्ञानी हुए हैं, काम ने किसी को नहीं छोड़ा। विश्वामित्र कितने बड़े तपस्वी थे, 10,000 साल तपस्या उसने की थी। टोटल नहीं बात हो रही, एक समय में, ऐसी तो कई बार उसने 10-10 हजार साल तक तपस्या की, लेकिन उसकी सारी तपस्या एक मेनका को देखकर वो अपने को संभाल नहीं पाए और सारी तपस्या उसकी नष्ट हो गई। इतने बड़े तपस्वी, सौभरी कितने बड़े योगी थे। यमुना जी के हद में पानी के अंदर बैठकर समाधि लगाई थी, लेकिन वहां पर मत्स्य का संग देखकर वो भी इतने काम के वश में हो गए कि बाहर निकले, मानदाता राजा के पास गए और उसकी 50 कन्याओं के साथ विवाह किया। और इतना ही नहीं, 50 रूप में स्वयं को विभाजित करके 50 स्त्रियों के साथ संग किया। इतने बड़े योगी भी अपने को नहीं बचा सके। महाराज नहुष, जो धर्मात्माओं में शिरोमणि थे, देवराज इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र सरोवर के अंदर कमल नाल के अंदर सूक्ष्म रूप लेकर छिप कर बैठ गए। ब्रह्म हत्या से बचने के लिए इंद्रासन खाली पड़ा है। उस समय क्या करें? तब सब देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि भाई इस समय पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और धर्म धुरंधर राजा है नहुष। जब तक इंद्र वापस आए तब तक हम परम धर्मात्मा महाराज नहुष को ही इंद्रासन पर स्थापित कर दे। देवता लोग आए हैं, उसको लेकर स्वर्ग के सिंहासन पर अभिषेक हुआ। और महाराज नहुष ने जब इंद्र की पत्नी सची को देखा, वो भी काम के आदी हो गए और कहने लगे कि इंद्र की जितनी भी वस्तु है उस पर अब मेरा अधिकार है, इसलिए तुम पर भी मेरा अधिकार है। सची से कहते हैं। सची तो भयभीत हो गई, क्योंकि नहुष इस समय राजा है, उसके सामने कुछ चलेगा नहीं। तो गुरु बृहस्पति के पास गई। बृहस्पति समझ गए कि नहुष के मन में काम सवार हो गया है, और जब काम मन को पकड़ लेता है, बुद्धि को पकड़ लेता है, तो व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और विवेक भी भ्रष्ट हो जाता है। तो उसने सची को उपाय बताया कि तुम उसको कह दो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी, तुम्हारा स्वीकार करूंगी, बस इतनी ही शर्त है कि तुम पालकी में सवार होकर मेरे पास आओ और उस पालकी को ढोने वाले सप्त ऋषि होने चाहिए। और समाचार मिलते ही राजा नहुष ने सप्त ऋषि को बुलाया है, पालकी पर सवार हो गए और सप्त ऋषि उस पालकी को लेकर चल रहे हैं। और इतने कामावेश में है कि सची के पास पहुंचने के जल्दी में, आवेश में, वो ऋषियों को पैर से स्पर्श कर कर कह रहे, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, तेजी से चलो। क्या दशा की है। जो महाराज नहुष इतने बड़े धर्मात्मा थे कि छोटे छोटे ब्राह्मण बालकों को देखकर भी प्रणाम कर कर, पूजन कर कर, उसको भोजन कराकर दक्षिणा देते थे, और वही राजा नहुष आज उसकी बुद्धि काम के चलते इतनी भ्रष्ट हो गई कि इतने बड़े ऋषियों के ऊपर बैठकर जा रहा है और ऊपर से उसको चरणों से स्पर्श कर रहा है, मार रहा है, चलो चलो, सर्प सर्प, जल्दी से चलो। अगस्त्य जी का मगज गया, सर्प सर्प करा, जा सर्प बन जा, अजगर बन गया। इतना बड़ा राजा था, खुशी से राज्य कर रहा था, लेकिन एक काम ने उसको अजगर बना दिया।
सब आ गए। कौन कौन आए? योगी की चर्चा की, सौभरी की, फिर तपस्वी विश्वामित्र, ये धर्मात्मा घूष, अब बाकी रहे ज्ञानी। और ज्ञानी में नाम आता है अजामिल प्रभु का। आप कहेंगे वो कैसे? अजामिल को पकड़ने जब विष्णुदूत आए हैं और उसको छुड़ाने भगवान के पार्षद आए हैं, तो अजामिल को क्यों सजा दे रहे हैं? तो वहां पर स्वयं यमदूत अजामिल के गुणों का वर्णन भगवान के पार्षदों को कर रहे हैं। अजामिल के अनेक गुण गिनाए और उसमें सबसे पहला गुण कहा कि अयम ही श्रुत संपन्न। ये श्रुत संपन्न, वेद संपन्न था। अजामिल के कई गुण भागवत में यमदूतों ने कहे, उसमें सबसे पहला कह रहे कि अयम ही श्रुत संपन्न, ये वेद संपन्न था, संपूर्ण वेदों का ज्ञान था, इतना बड़ा विद्वान था, पंडित था। लेकिन एक दिन वन में से घर आते समय उसने एक गलत दृश्य देख लिया। एक स्त्री और पुरुष को विचित्र स्थिति में इसने देख लिया और इस दृश्य को देखकर काम के वश में हो गया। अजामिल ने वो दृश्य, यमदूत कहते कि जानबूझकर नहीं देखा था, गलती से उधर नजर चली गई। होता है ना, कई बार हम जा रहे हैं, कई दृश्य हमको नहीं देखना है, लेकिन आंखें खुली है तो दृष्टि तो जाएगी। तो गलती से देख लिया और देखकर तुरंत ही अजामिल ने अपना मुख भी घुमा लिया, लेकिन वो दृश्य मन में घुस चुका था। सुखदेव जी कहते हैं कि अजामिल ने अपना संपूर्ण ज्ञान लगा दिया, संपूर्ण बुद्धि की ताकत लगा दी उस दृश्य को भूलने के लिए, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी गलती से देखे हुए उस एक दृश्य को भुला नहीं पाया और उसी का चिंतन करते हुए स्वधर्मात् वीरराम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी गलती से देखे हुए एक दृश्य के कारण काम के वश में हो गया और संसार का सबसे बड़ा लुटेरा बन गया। पतितों से पतित, पापियों से पापी में अजामिल का नाम आता है। तो ये वस्तु ऐसी है, काम का आवेश के न कोई तपस्वी बचे, न कोई धर्मात्मा बचे, न कोई योगी बचे, न कोई ज्ञानी बचे। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर न कोई तपस्वी थे, न कोई ज्ञानी थे, न कोई उच्च कुल में उसका जन्म हुआ था, न कोई योगी थे। उसके पास एकमात्र बल था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम महामंत्र को छोड़कर हरिदास ठाकुर के पास कुछ नहीं था। और वेश्या, और वह भी परम सुंदरी, और वह भी रात्रि के समय, और वह भी 3 रात्रि तक उसके पास आई, लेकिन हरिदास ठाकुर को विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास महामंत्र का बल था। और वेश्या तो बहुत छोटी बात है, स्वयं माया देवी भी हरिदास ठाकुर के पास आई उसको विचलित करने के लिए, लेकिन जिसके पास हरि नाम का बल है उसका कुछ नहीं कर सके। इससे बड़ी हरि नाम की शक्ति प्रमाण कहाँ ढूंढने जाएंगे? हमारे सामने है सब, दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम लाइन में लिखा है कि महामंत्र इतना शक्तिशाली होता है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे धीरे धीरे या जोर जोर से जपे, वह संसार की सारी बुराइयों से मुक्त हो जाता है। और संसार की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई तो यही है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है वही इस घोर कलयुग में इस काम रूपी दोष से बच सकता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा भागवत का अंत करते हुए कि राजन कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान। ये कलयुग तो दोषों का, पापों का, दुर्गुणों का समुद्र है। उसमें एक ही गुण है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग।
मात्र कृष्ण नाम संकीर्तन से जीव सारे दोषों से, सारे दुर्गुणों से, सारे पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कश्यप जी भी निर्विशेषवादी थे और वह भी प्रजापति थे, परंतु अपनी पत्नी के आग्रह को वो भी नहीं टाल सके और वह भी काम के आदीन होकर असमय में उसने दीदी के साथ संग किया और फिर उस स्त्री संग जनित दोष से शुद्ध होने के लिए स्नान किया है और गायत्री मंत्र का जप करने बैठे। कश्यप जी जानते हैं कि शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जप आवश्यक है, लेकिन गायत्री मंत्र का जप करने से पहले उसने सोचा कि स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में गायत्री मंत्र का जप नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र क्या, कोई भी मंत्र का जप अपवित्र स्थिति में नहीं हो सकता है। वैदिक कोई भी मंत्र हो उसको जपना है तो पहले स्नान करके शुद्ध होना पड़ेगा, फिर आसन पर बैठना होगा और तब उसको जप सकते हैं। बिना शुद्धि के कोई भी मंत्र का जप नहीं हो सकता है। लेकिन महामंत्र स्वयं में ही इतना शुद्ध है कि उसको जपने में किसी शुद्धि की आवश्यकता नहीं। वो स्वयं ही सारी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, वो स्वयं महामंत्र कर लेगा, भगवान का नाम कर लेगा, बस जपना चालू करना है। उसके लिए न कोई पवित्रता की आवश्यकता है, न कोई शुद्धि की आवश्यकता है। कैसी भी स्थिति हो, चाहे शुद्ध हो, अशुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, खाईते पीते उठते बैठे, कैसे भी करके हम नाम जप सकते हैं। और किसी भी स्थिति में नाम जपने से वो जपने वाले का कल्याण ही करेगा। ये तो हरि नाम की महिमा है कि उसको कैसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में हम जप सकते हैं, परंतु हमारे लिए ये योग्य नहीं है कि हम उसको कैसे भी जपे और किसी भी स्थिति में जपे। हमें तो सावधानी पूर्वक जपना है, आदर पूर्वक जपना है। उसकी स्वयं की महिमा है, वो अलग बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत धनवान है और बहुत ऊंची पोस्ट पर है, परंतु उसका स्वभाव इतना सरल है कि कोई उसे कुछ भी कह दे तो वो सुन लेता है। यहाँ तक कि कोई उसका अपमान कर दे, अनादर भी कर दे, तो भी वो कुछ बोलता नहीं। अब वो उसका अपना स्वभाव है, अपनी सरलता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके सरलता का लाभ लेकर उसका अनादर करें, उसका अपमान करें। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इतना सरल है कि छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी प्रेम से बात करता है और हमारा उसके साथ अच्छा संबंध है, और हम उसको रात को 12-1 बजे फ़ोन करें कि अरे डॉक्टर थोड़ी सी सर्दी जैसा लग रहा है, कुछ दवाई दे दो। अब वो बेचारा अपने सरल स्वभाव के कारण कुछ बता दे कि भाई ये गोली आए, कुछ घर की वस्तु ले लो और सो जाओ, तो वो तो उसकी सरलता हुई। लेकिन हमारी ओर से क्या उसका अनादर नहीं हुआ? इतना बड़ा डॉक्टर है, दिन भर अपने कार्य में व्यस्त रहता है, और एक छोटी सी बात के लिए हम उसको रात को 12-1 बजे जगा रहे और पूछ रहे कि क्या करें। तो ऐसे ही महामंत्र किसी भी स्थिति में हम जप सकते हैं, वो तो हरि नाम की महिमा है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको कैसे भी अनादर पूर्वक, अवहेलना पूर्वक, कैसे भी खाते पीते, बात करते करते, चलते फिरते कैसे भी जपे। अगर ऐसा हुआ तब तो हमारी ओर से हरि नाम का अनादर हो रहा है। नाम जप कैसे करना चाहिए? हम लोग हर रोज सुबह में 10 नाम अपराध का पाठ करते हैं। उसमें 10वां नाम अपराध कौन सा है? हरि नाम में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना, और
ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। ध्यान पूर्वक जप न करना अपराध नहीं है, लेकिन ध्यान पूर्वक जप न करने से अपराध बनेगा। इसलिए कहा है कि ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। तो अब आप सोचिए कि ध्यान पूर्वक जप न करना अपराध है, तो चलते चलते जप करने पर ध्यान से जप होगा? क्या लगता है? ध्यान पूर्वक जप तभी हो सकता है कि आसन पर आप बैठकर एकाग्रता से जप करें, तो ही ध्यान पूर्वक जप हो सकता है। एक बात अलग है कि बैठकर हम जप कर रहे, नींद आ रही है, तो जप करते समय सोने से अच्छा है कि खड़े होकर जप करें। फिर भी नींद आ रही है तो ठीक है, चलते हुए जप करें, वो एक ऑप्शन है। लेकिन कई भक्तों ने अपनी आदत ही बना रखी है कि माला झोली में हाथ डाला और चलना प्रारंभ किया, चलते चलते ही जप होता है। बैठकर जप करने का कभी प्रयास ही नहीं किया। रोज उच्चारण करते ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया इस शब्द पर, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास ही नहीं किया। जो भक्त लोग बैठकर जप करते हैं वही ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक नाम उच्चारण कर सकते हैं और वही हरि नाम का यथार्थ लाभ उठा सकते हैं। हम आज सुबह में बैठे थे, सब भक्त लोग, कितना सुंदर लग रहा था। सब लोग बैठकर जप कर रहे थे। कोई एक आध दो भक्त लोग चल रहे थे, शायद नींद आ रही होगी या उसकी आदत होगी, जो भी हो, लेकिन बाकी सारे भक्त लोग बैठकर जप कर रहे थे। कितना सुंदर लग रहा था। और इसी को कहा कि ध्यान पूर्वक जप करो। एक तो ये बात हुई कि ध्यान पूर्वक जप करना, और दूसरा कैसे करना चाहिए? श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि आदर पूर्वक करना चाहिए। उपदेशामृत स्यात् कृष्ण नाम चरितादिसितोप्य विद्या पीतोपतप्तस्य रसनस्य नरोचिकाम किन्त्वादरात् अनुदिनं खलु चैव जुष्टात् स्वाद्वत् क्रमात् भवति तद्गदमूलहन्त्री। गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण नाम, कृष्ण चरित्र तो मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, परंतु जिसको अविद्या रूपी पीलिया रोग हो गया है उसको उसमें स्वाद नहीं आता है। जिसको जॉन्डिस हो गया है उसको गन्ने का रस मीठा नहीं लगता है, तो क्या करे? उसका इलाज भी वही है कि जॉन्डिस के पेशेंट को गन्ना खिलाया जाए, तो खाते 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 धीरे धीरे उसका रोग समाप्त हो जाएगा और फिर उसको स्वाद आने लगेगा। ऐसे ही हम लोगों को अविद्या रूपी पीलिया हुआ है, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा है। हमको तो स्वाद आ रहा है, लेकिन हमारा जो रोग है उसको स्वाद नहीं आ रहा है, वो स्वाद लेने नहीं दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? अनुदिनम आदरात् खलु चैव जुष्टा। रूप गोस्वामी कहते हैं कि बस रोग का इलाज भी यही है। अविद्या रूपी जो पीलिया हुआ है उसको नष्ट करने का, अर्थात अविद्या रूपी रोग को नष्ट करने का इलाज भी यही है, हरि नाम। लेकिन कैसे जपना है? तो उसकी शर्त क्या बताई? किंतु आदर पूर्वक जपने से वो रोग नष्ट होगा, जल्दी नष्ट होगा। नहीं तो नष्ट तो होगा लेकिन समय लगेगा। अब आदर पूर्वक कैसे जप करें? पहले हमने कहा कि भाई सावधानी पूर्वक जप करना, वो तो हमने सुना कि भाई बैठकर जप करना, लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते आदर पूर्वक जपना। वो कैसे जपेंगे? नाम की जो महिमा है उसको स्मरण करते हुए, उसको याद करते हुए कि हम जिस हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसकी क्या ताकत है, उसकी कितनी शक्ति है, इस बात को स्मरण करते हुए जब जप करेंगे तो वह आदर पूर्वक जप माना जाएगा। इसलिए हमारे कई मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है कि तुलसी आरती के बाद जब भक्त लोग जप करने बैठते हैं
तो कोई वरिष्ठ भक्त 2-5 मिनट नाम की महिमा सुनाते हैं, जपा टॉप करते हैं, ताकि उसको सुनकर भक्त लोग उस जप की महिमा को, नाम की महिमा को स्मरण करते हुए, याद करते हुए बैठकर आदर पूर्वक जप कर सके। इसको आदर पूर्वक कहा है। तो इसलिए नाम जप करने वाले कैसे भी जपा जा सकता है, वो तो नाम की अपनी महिमा है, लेकिन हमारी ओर से हमारे आचार्यों ने बताया है कि ध्यान पूर्वक जप करना है और आदर पूर्वक करना है। महामंत्र की तो ऐसी शक्ति है कि कैसे भी जप करेंगे वो तो फल देगा ही, अपना प्रभाव दिखाएगा ही, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। हमारे आचार्यों ने हरिनाम का जो फल है उसको वृक्ष के फल के साथ तुलना की है। कोई वृक्ष के ऊपर फल लगता है तो तुरंत आ जाता है या समय लगता है? फल तो तुरंत लग जाता है, लेकिन प्रकट होने में समय लगता है। कोई पौधा है, हमने बीज अंकुरित किया है, धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फल आएंगे। तो किसी वृक्ष में 1 साल के बाद फल लगते, किसी में 2 साल, 5-5 साल भी लग जाए, लेकिन लगाया है तो फल मिलेगा, वो निश्चित है, भले ही समय। तो ऐसे ही हरिनाम का जो फल है, अब व्यक्ति ने उसको ग्रहण करना चालू किया तो उसको फल मिलना प्रारंभ हो गया। भले ही वह फल प्रकट होने में समय लग सकता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम जो नाम जप कर रहे हैं उसका जो फल है हमें मिल रहा है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समय आने पर वो दिखाई भी देगा। जैसे हम लोग घर पर पावर यूज करते हैं तो उसका बिल बन रहा है, हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। वो तो 1 महीना होने के बाद पहली दूसरी तारीख आएगी, तब वो दिखाई देगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। तब तक हमें फल बिल नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही हम नाम जप कर रहे हैं तो फल तो मिल रहा है। वैसे भक्तों, हरिनाम की ऐसी महिमा है, ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है कि वो फल को तुरंत और आंखों के सामने प्रकट कर सकता है। ध्यान से सुनिए, हरिनाम के अंदर अपनी इतनी सामर्थ्य है कि जपने वाले के सामने तुरंत ही और आंखों के सामने फल प्रकट कर सकता है। और क्यों न करे, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान से अभिन्न है तो भगवान तुरंत फल दे सकते हैं, तो नाम भगवान नहीं दे सकते? अरे भगवान से भी, कृष्ण से भी श्रेष्ठ उसका नाम है। इस बात को भक्ति मार्ग की परम आचार्य गोपियों ने भागवत में सिद्ध करके बताया है। उतना प्रसंग में कृष्ण की भी रक्षा कृष्ण के नाम से की गई। तो कौन श्रेष्ठ हुआ? नामी की रक्षा नाम से हो रही है, अर्थात कृष्ण से भी श्रेष्ठ उसका नाम है। तो इतना शक्तिशाली सामर्थ्यवान नाम है, वो क्या जपने वाले के सामने तुरंत ही प्रत्यक्ष फल प्रकट नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन फिर भी हरिनाम प्रभु ने अपना फल प्रत्यक्ष प्रकट नहीं करते हैं सामने। क्यों? अगर हरिनाम ने ऐसा किया तो अन्य जितने भी साधन है वो सब लोप हो जाएंगे। कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान मार्ग है, योग मार्ग, हरिनाम लेते ही उसका फल सामने प्रकट हो रहा है, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा कि कर्म मार्ग में लगेगा? कौन ज्ञान का आश्रय लेगा? योग कौन करेगा? वन में जाकर अरे भाई यहाँ पर इतना बड़ा फल और सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो उन सब रास्ते पर, साधनों पर कौन जाएगा? तो वो तो सारे साधन ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हरिनाम प्रभु ने अपनी महिमा को प्रत्यक्ष और तुरंत प्रकट नहीं किया है, ताकि उन सब साधनों की मर्यादा बनी रहे, उन साधनों के अधिकारी उन साधनों में लगे रहे। इसलिए, नहीं तो हरिनाम अपना फल सामने भी प्रकट कर सकता है प्रत्यक्ष। तो इसलिए यहाँ पर कहा तो गया है
कि हरिनाम लेने में कोई शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। अन्य मंत्र को जप करना है, जैसे कश्यप जी गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो पहले स्नान किए, लेकिन नाम तो ऐसा सामर्थ्यवान है कि वो जपने वाले को स्वयं ही शुद्ध कर देगा, स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं। नाम के बारे में, नाम कैसे जीव को शुद्ध करता है। हमने प्रसंग सुना तो बहुत अच्छा लगा कि एक बार काशी में कबीर जी बैठे थे और बैठे बैठे राम नाम ले रहे थे और साथ में कुछ चना खा रहे थे। नाम भी जब चल रहा है और चना भी खा रहे हैं। आप लोगों को उपदेश लेना है तो ये उपदेश नहीं लेना, बाद में जो आए वो उपदेश लेना। तो हम लोग क्या है, प्रसाद की महिमा सुनते हैं तो तुरंत समझ में आ जाती है, लेकिन नाम की महिमा नहीं समझ में आती है। तो फिर आप लोग कहेंगे अरे प्रभु जी ने कहा कि बड़े बड़े संत भी जप करते समय खाते हैं, तो हम भी खाते खाते जप कर लें। गुरु महाराज बहुत सुंदर इस बात को कहते हैं कि हम लोग नाम जप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और माला करते करते दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ? हम हरि नाम ले रहे हैं और हरि नाम लेते लेते नाम को रोककर दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि हमारी दृष्टि में नाम से महत्वपूर्ण वो चर्चा है जिसके कारण हमने नाम लेना छोड़ दिया। यही हुआ ना। व्यक्ति कोई कार्य क्यों छोड़ता है? दूसरा कार्य उसको उससे महत्वपूर्ण लगे तब। अब हम हरि नाम लेना छोड़ते हैं और दूसरी बातें करते, तो स्पष्ट अर्थ है हरि नाम के प्रति हम अनादर कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो महापुरुषों का कोई भी आचरण लोक शिक्षा के लिए होता है। चना खा रहे थे और साथ में नाम जप कर रहे। एक ब्राह्मण आए और उसने कहा कि अरे कबीर जी, आप तो लोग आपको संत कहते हैं और संत होकर आप ये क्या अनाचार कर रहे हैं? अरे भगवान का नाम जप रहे, इतना महान और पवित्र नाम आप जप रहे और झूठे मुख से, अपवित्र मुख से नाम जप रहे। तो उसने कहा कि ब्राह्मण देव आपकी बात सत्य है, ठीक है, मैं कुल्ला कर लेता हूँ, मुख को शुद्ध कर लेता हूँ। तो मुख में पानी लिया और कुल्ला किया। एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार कुल्ला किया और चौथी बार मुख में पानी भरा और सीधा ही उस ब्राह्मण के ऊपर कुल्ला कर दिया। और वो तो बेचारा क्रोधित हो गया, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे एक साधु होकर एक पवित्र ब्राह्मण के ऊपर कुल्ला कर रहे हो? अरे मैं स्नान करके पवित्र होकर आया हूँ और तुम मुझ पर कुल्ला कर रहे हो, मुझ पर थूक रहे हो, मुझे अपवित्र कर दिया। कबीर जी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव क्या बात कर रहे हैं आप कैसे अपवित्र हो गया? आपने मुझे कहा था कि मेरा मुख झूठा है, अपवित्र है, कुल्ला कर लो। तो मैंने एक बार नहीं 3 बार कुल्ला कर लिया और फिर भी मेरा मुख अपवित्र ही रहा। 3 बार कुल्ला करने पर भी मुख अपवित्र ही रहा। तो हे ब्राह्मण देव, इसका अर्थ यह हुआ कि ये मुख 3 बार या 300 बार कुल्ला करने पर भी पवित्र नहीं होगा। पवित्र होगा तो सिर्फ हरि नाम से होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखे हैं कि महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बस जपने से ही हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। नाम जपते समय कभी ऐसा होता है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, कभी नहीं, ऐसा ही होता है। कोई कोई भाग्यशाली मिलने लोग होते हैं जिसका मन लग जाता है, नहीं तो प्रायः नहीं लगता है। लेकिन भागवत बहुत सुंदर बात कहता है कि हम नाम जप कर रहे हैं तो भले ही हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, लेकिन भगवान का मन हमारे अंदर, हमारे ऊपर लगता है। गिरधारी जगन्नाथ जी देख रहे हैं कि ये नाम जप कर रहा है। भगवान के पार्षदों के मुख के वचन है भागवत अजामिल प्रसंग में।
सर्वेषामपि अद्वताम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु यतस्तद विषयामति। समस्त प्रकार के जो छोटे बड़े पाप है उनका इदम एव सुनिष्कृतम इतना ही प्रायश्चित है। क्या? नाम व्याहरण विष्णु, भगवान के नाम का व्याहरण का अर्थ होता है उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अंतिम चरण में भगवान के पार्षद बहुत सुंदर बात कर रहे। क्या कह रहे? नाम व्याहरण विष्णु यतस्तद विषयामति। जो कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान की मति तद विषया, भगवान मन में विचार करते हैं। जगन्नाथ जी सोचते हैं कि अरे ये बैठा बैठा मेरा नाम ले रहा है, मदीयोयम, ये तो मेरा है क्योंकि मेरा नाम जप रहा है। मदीयोयम मया सर्वतो रक्षणीयोयम, ये मेरा है, मेरा नाम जप कर रहा है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे सब प्रकार से इसकी रक्षा करनी चाहिए। मदीयोयम मया सर्वतो रक्षणीयोयम। तो भले ही हमारा मन लगे या न लगे, लेकिन भगवान का मन हमारे ऊपर अवश्य आ जाएगा। बस इसी ये श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो नाम की महिमा लिखी है, इसी को चलते हमने आज ये श्लोक लिया। नहीं तो पहले इच्छा थी कि वराह द्वादशी और नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर कुछ चर्चा करें, लेकिन श्लोक का तात्पर्य जब हमने सुना तो हमें ऐसा लगा कि इस श्लोक पर चर्चा करना अर्थात नित्यानंद त्रयोदशी के ऊपर चर्चा करना, क्योंकि नाम में हमें रुचि चाहिए, नाम में हमें श्रद्धा चाहिए, नाम में हमें आदर चाहिए, तो नित्यानंद प्रभु के आश्रय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता है। वो तो दुकान लगाकर बैठे हैं। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, आतिया छे नाम श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान। नदिया गोद्रु में नित्यानंद प्रभु क्या लगाकर बैठे हैं? पाती आछे नाम हट, नाम की दुकान लगाकर बैठे हैं। तो क्या करना है? बस इतना ही करना है कि उसके पास जाना है और नित्यानंद प्रभु से याचना करना है कि प्रभु हमें यह नाम रूपी संपत्ति, नाम रूपी वस्तु दे दीजिए। वो तुरंत ही दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्या? श्रद्धावान जन, श्रद्धा का, और वो भी बहुत मामूली श्रद्धा। फिर तो धीरे धीरे उसकी कृपा से श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन प्रारंभ में मामूली श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। भूख लगी है, भोजन देने वाला है, लेकिन भूख तो होनी चाहिए ना। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से नाम में श्रद्धा, नाम में रुचि होगी, और अगर नाम जप में हमारी रुचि हो गई, आदरपूर्वक और ध्यानपूर्वक नाम जप होने लगा, तो भजन मध्य सर्वश्रेष्ठ नव विद्या भक्ति, और तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भजन की जितनी विधियाँ है महाप्रभु कहते हैं कि उसमें सर्वश्रेष्ठ है नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, लेकिन उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम। तो नाम जब अगर हमारा अच्छे से होने लगा तो और सारी क्रियाएं अपने आप हो जाएगी, और सारे साधन अपने आप शुद्ध और निरपराध रूप से हो जाएंगे। तो इसी बात को लेकर हमने ये श्लोक लिए और थोड़ा आप लोगों का भी ध्यान रखा। मैं 2 पेज भरकर लिख कर आया था, लेकिन उधर देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि एकादशी का उपवास है। इसमें देखूंगा तो 10 बज जाएगा, इसलिए बिना देखे ही चालू रखा। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का। कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा कर दीजिए। प्रश्न का तो समय नहीं, आप कुछ कमेंट कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक आध प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई है मैडम?
ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि हम लोग डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं और उनके जैसे हयग्रीव की पूजा करते हैं ज्ञान पाने के लिए। सर बाद में नरसिंह भगवान की करते हैं क्योंकि हमारा जो विघ्न है वो हरण हो जाए। लेकिन फिर हम लोग जैसे ये वैष्णवी है एक प्रकार की, सरस्वती जी और एक वो भगवान की पूजा करते हैं, तो हम लोग इसमें और वैष्णव इनमें क्या फ़र्क है? कि हम लोग वैष्णव के थ्रू ही जाते हैं भगवान का ये पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए या उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बात सही है आपकी कि सरस्वती देवी वैष्णव है ऐसा मानकर हम उसकी उपासना करें तब तो कोई गलत नहीं है। शिव जी की उपासना करने वाले अगर शिव जी को वैष्णव के गुरु मानकर उसकी उपासना करें तो उसके पास से हरि भक्ति मांगेंगे। सरस्वती को वैष्णव मानकर अगर हम उसकी उपासना करेंगे तो उसके पास से ज्ञान में क्या मांगेंगे? शुष्क ज्ञान थोड़ा मांगेंगे, भक्ति के संबंधित ज्ञान मांगेंगे। लेकिन संसार के लोग थोड़ी ये जानते हैं, वो तो अलग से स्वतंत्र रूप से उसको देवी देवता मानकर उसकी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं। अन्यथा कोई भी देवी देवताओं की उपासना करें, उद्देश्य अगर हमारा हो कि उसको प्रसन्न करके हम उसके पास से हरि भक्ति मांगेंगे, कृष्ण सेवा मांगेंगे, तब तो कहीं पर दोष नहीं है। दोष है और भगवान की उपासना करने पर भी संसार की वस्तु मांगते हैं तो उससे भी क्या लाभ? और दूसरी ओर देवी देवताओं की उपासना करके उसके पास से कृष्ण भक्ति मांगते हैं तो उससे क्या नुकसान है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की